आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या ही बोले, यहाँ चूना लगा दिया रे, चूना लगा दिया। हमारे जो भैया भारतीय हैं वो दूर दूर तक उनका ख्याति फैली हुई है, मतलब बहुत फेमस हो रहे हैं। अब आपने देखा भयानक स्कैम। अब अमेरिका वाले बोलते थे, आज हम अमेरिका को बोलते तू क्या है बे, ये बोल रहे हैं 4200 करोड़ 4200 करोड़, और अभी नहीं सुनिए, और इतना तो स्कैम मारा है। इनके इंटरव्यूज देखिए। बंकिम ब्रह्म भट्ट कहते हैं कि हम 1989 में हम यहाँ पे आए, इंडिया में ही हमने उस समय जो बटन वाले फ़ोन आते थे मोबाइल वाले वो बेचे, फिर हमने लाइसेंस लेने की कोशिश की फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज 1994, बट बात नहीं बनी तो हम अमेरिका आ गए, और फिर हम अमेरिका में ही हमने जो है काम शुरू किया। और बेसिकली अभी हम 200 क्लाइंट्स और पता नहीं क्या क्या कितने लोग को हम सर्विस देते हैं। इनकी एक कंपनी है बैंकाई के नाम से, और वो एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, फिनटेक कंपनी है। तो अब वो बड़े घेरे में हैं, ये दिख नहीं रहे हैं, पता नहीं कहाँ गए, कहाँ जा रहे, भारत भाग गए, वी डोंट नो। अभी ये जब आएंगे तो ये क्लैरिफाई होगा। लेकिन ब्लैक रॉक ने क्या बोला है बात करेंगे। उससे पहले हमारा जो शानदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है भैया ले लो अभी इसी वक्त। 25 लेक्चर्स, परसों से क्लास शुरू होगी, कल हम टेलीग्राम ग्रुप बना देंगे। और अब तो सीट बहुत ही कम बची है, मात्र 400 रुपये का कोर्स और 1 साल की वैलिडिटी के साथ सर्टिफिकेशन कोर्स है। तो यार ये आरोप लगाए हैं ब्लैक रॉक। अच्छा, ब्लैक रॉक पता है ना, $13.5 ट्रिलियन के एसेट है बेटा, है ना। भारत $5 ट्रिलियन, $3.5 ट्रिलियन पे हम खड़े हैं, मतलब $60 ट्रिलियन बनेंगे हम। $13.5 ट्रिलियन, ठीक है। 70 ऑफिस 30 देशों में, 100 देशों में इनके क्लाइंट्स, दुनिया की सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी। स्टडी ग्लोज इज द फ्यूचर, इन्वेस्ट कर दो भैया ब्लैक रॉक का। कोई सुन रहा है तो यहाँ पे मजाक की अलग बात है, लेकिन अमेरिकन इन्वेस्टमेंट जायंट ब्लैक रॉक ने बोला है कि भैया $500 मिलियन गए, 4200 करोड़ का चूना लगाया रे, चूना लगा, बहुत बुरा चूना लगा दिया है, पान भी नहीं खाया। तो अब ये बता रहे हैं कि ये फ्रॉड किया है बंकिम ब्रह्म भट्ट ने। और बंकिम ब्रह्म भट्ट जो है वो वही, जैसा कि मैंने बताया कि बंकाई, ब्रॉडबैंड टेलीकॉम, ब्रिज वॉइस, ऐसी बहुत सारी कंपनी है। फिर बता रहे हैं कि ये ब्रेथ टेकिंग फ्रॉड है। अब इनको आदत नहीं है, अभी हमारे आइए ना हमारे भारत में, तब हमको पता चलेगा। अभी आदत नहीं है, इतने फ्रॉड होते नहीं अमेरिका में। तो क्या है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट फैब्रिकेटेड होता है बेटा, सब कुछ सब। अबे यहाँ सड़क बनती है पेपर में पेपर में सड़क बन गई, असली में गए निरीक्षण करने पहुंचे तो सड़क ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं साहब। घर बन जाते हैं फ्रॉड, डॉक्यूमेंट्स पूरे, घर है ही नहीं, पोजेशन का किधर रहे। तो ऐसे बहुत सारे फेक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं, लेकिन पकड़ लिए जाते हैं, यहाँ पकड़े नहीं गए। अब पता नहीं, अभी तो देखिए आरोप लगाए गए हैं। फेक अकाउंट्स रिसीवेबल, ठीक है, लोन दिया है ना, लोन लेके भाग गए, तो फेक अकाउंट में अकाउंट बंद, एक बार पैसा आ गया खेल खत्म, पैसा हजम। अब इन्होंने बताया है कि फॉल्सिफाइड इनवॉइसेस भेजी हैं। आपको पता है ना कि जब आप पेमेंट इनवॉइस आती है भैया, बिल है ना, कुछ पता चले ना कि सबूत की एक पेपर होता है बेसिकली कि हाँ तुमको पैसा दे दिया है। उसके बाद रिसीवेबल्स, ताकि खूब पैसा ले सके, क्रेडिट लाइंस, लोन्स। फेक कस्टमर बनाए, हाँ सर ये हैं हमारे बहुत बढ़िया कस्टमर, सूट बूट, घोंसला का घोंसला देखिए, कुछ उसी तरीके का है ना, कि एकदम प्रॉपर ऑफिस है कहीं पे, लेकिन ऑफिस है नहीं, सब एक दूसरे को चू बना रहे हैं। तो फेक कस्टमर, ईमेल डोमेन्स, और ऐसा लग रहा था कि भाई सच में ईमेल अगर कहीं जा रही तो बहुत ही मतलब मिमिकिंग रियल क्लाइंट्स, ताकि लेंडर्स को डिसीव किया जा सके। फिक्टिशियस बैलेंस शीट्स, सब फर्जी। एसेट जो हैं वो खाली पेपर पे हैं, असली में कुछ नहीं, ठन गोपाल। ट्रांसफर्ड एसेट, बोला क्या रे, नहीं ये देख लीजिए कि हमने कितना कुछ ट्रांसफर किया है, इनके पास है। कोलेट्रल, क्योंकि जब भी इतना बड़ा लोन दोगे भैया, किस बेसिस पे हम दे पैसा तुमको, अरे है ना, लीजिए सर, गिरवी रख के आ रहे हैं, ऑफशोर अकाउंट, सब पता नहीं क्या क्या, इंडियन मॉरिशस में सब बकवास। तो ब्लैक रॉक ने वही बोला, जो इनका प्राइवेट क्रेडिट आर्म HPS इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, इन्होंने सितंबर 2020 यानी कि 5 साल से इनको पैसे देना शुरू कर दिए, ठीक है।
2021 तक जो डेट इन्वेस्टमेंट था वो 385 मिलियन डॉलर था, और अभी ये 500 मिलियन डॉलर, अगस्त 2024 तक ये 430 मिलियन डॉलर पे पहुंच गया, और अभी जुलाई 2025 तक ये 500 मिलियन डॉलर पे पहुंच गया। तब इनको पता चला एचपीएस, अब कैसे ये सब हुआ, मतलब सामने कैसे आया इतना पैसा, 500 मिलियन, 4200 करोड़ दिए जा रहे हैं भाई। यहाँ पे 20-30 रुपए भी अगर फ्रॉड होते हैं तो पता चल जाता है। समझ नहीं आया इनको, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शातिर तरीके से ऐसा ही होता है। देखिए स्कैम, आपको क्या लगता है, स्टडी होती है प्रॉपर मेरे भाई। अब ब्लैक रॉक भाई इतनी पैसा, मतलब लाखों करोड़ का, तो इनको क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा पैसा इधर उधर भी हो जाए। लेकिन दोस्तों पैसा 1 रुपये भी इधर हो तो पैसे की इज्जत नहीं, लक्ष्मी चली जाती है भैया। तो यहाँ जुलाई 2025 में एचपीएस एम्प्लॉय ने ये देखा कि एक सस्पिशियस मेल एड्रेस आया है जो कि फेक टेलीकॉम डोमेन से है। जब कन्फ्रंट किया और ये इनका था, तो ब्रह्मभट्ट ने बोला अरे नहीं यार, क्या परेशानी है, कुछ नहीं, ये सब बकवास है, तुम टेंशन ना लो, सब पैसा देगा मैं तुम्हारा। उसके बाद कॉल करते, यही तो होता है, एक बार पैसा दिया खत्म, फिर कॉल पे कॉल करते, जब तक पैसा नहीं दिया है तब तक कॉल पे कॉल आएगा कि भैया पैसा दे दो, मैं भिखारी हूं मैं। और एक बार तुमने पैसा दिया तो तुम फिर भैया पैसा मेरा वापस कर, कॉल नहीं, कोई रिस्पॉन्डिंग। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, पैसे दे दिए आज तक वापस नहीं आए। और आज तक वो, मतलब इतने बेशरम लोग हैं भाई, उनका स्टेटस देखो, पार्टी कर रहे हैं, थाईलैंड जा रहे हैं, मसाज ले रहे हैं, ठीक है, बढ़िया कि इंजॉइंग इन, अबे ससुर हमारे पैसे से। और जब पैसा मांगू कि अरे भैया बहुत गरीब हैं, कैसे गए हैं हम ही जानते, मतलब खतरनाक लेवल का स्कैम यार। पैसा मत दो यार किसी को, बहुत मुश्किल से कमाते हैं, जो जेन्युइन है, जो तुमको लगे कि हाँ यार ठीक है इसको दे सकते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से। तो रिप्रेजेंटेटिव ने देखा कि अबे जो इनका न्यूयॉर्क ऑफिस है, वैसे ब्लैक रॉक का भी ऑफिस न्यूयॉर्क में ही हेडक्वार्टर, वो बंद है। और टेलीकॉम कंपनी जो है उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया अगस्त 2025 में कि भैया हमारे पास कुछ नहीं बचा। अब मस्त किसी आएंगे यहीं पे कानपुर के पास, कानपुर देहात के पास कोई गांव में, यार कौन ढूंढने आ रहा है उतनी दूर से, ठीक है, कर लो, लॉ सूट फाइल कर दिया, ब्रह्मभट्ट के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर दिया। कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है कि फाइनेंशियल डेटा जो है, बहुत बढ़िया। अगर यूके में तो और मजा आती ये, क्योंकि हमारे जितने भी सब भागते हैं ना भगौड़े, उनको ये सब शरण देते हैं। अमेरिका बहुत कहता है कि यार नहीं देंगे, जाओ, हेडली को नहीं देंगे, 26/11 आतंकी हुआ तो क्या हुआ, अब लो बेटा, लेने को देने कर्म आता है। और उसके बाद प्लेज्ड एसेट को भी इन्होंने मिस अप्रोप्रिएट किया, ये सब इसके लिए लॉ सूट फाइल किया इन्होंने। तो ब्रह्मभट्ट ने एक इलाबोरेटेड बैलेंस शीट, फर्जी बैलेंस शीट जो कि सिर्फ पेपर पे थी, और ब्रह्मभट्ट ने लॉयर बोला कि अरे गलत है भैया, उनके लॉयर बोल रहे हैं कि फ्रॉड है, ये जो बोल रहे हैं ये गलत है, दीज आर फ्रॉड एलिगेशंस। और कहाँ है ब्रह्मभट्ट, अब वो नहीं बताया कि नहीं हमको नहीं पता, ये हम क्यों बताएं, ये थोड़ी ना, ये ज़रूरी है क्या। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि भैया देखो बहुत अमीर है, पहली बात ब्रह्मभट्ट, 2 BMW, पोर्च, टेस्ला, ऑडी बेच दो भैया, पता नहीं ये भी असली है कि नहीं है। तो यही चीज़ है, और बहुत लंबे समय से ये अमेरिका में नहीं है। और एचपीएस ऑफिसर्स ये बोलते हैं कि भारत भाग गए हैं, क्योंकि जो कॉल्स हैं दैट वेंट अनआंसर्ड। अब यही है कि जो प्राइवेट क्रेडिट मार्केट है, जहाँ पे इतना ज़्यादा किसी या प्राइवेट फर्म को दे दे और रेगुलेटरी स्क्रूटनी कुछ है नहीं। मैंने बताया ना कि आप पैसा तो दे, अरे एक बार चले जाओ ना ऑफिस, देख लो भाई, हफ्ते दर हफ्ते, बट वही है ना कि इतना पैसा भाई, $1 ट्रिलियन है तो क्या ही $1 मिलियन में हो जाएगा। तो ब्लैक रॉक का लॉस है $500 million। अब लेकिन ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने यही बोला कि भाई ये तो ड्यू डिलिजेंस करना पड़ेगा और ऑडिट प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा। यही है, आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।